बजट जारी करो। आप हमारे कहने पे नहीं करोगे, लेकिन हम मजबूर कैसे करेंगे? पूरे प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया के माध्यम से हम पढ़े हैं, मेडिकल काउंसलिंग इंडिया की पूरी गाइडलाइन, उसके माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब हम ताला लगवा सकते हैं, जब उनके लिए कठोर कानून जब हम बनवाएंगे, तो याद रखिएगा नकुल नाथ जी भी अगर बीमार पड़ेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी भी बीमार पड़ेंगे, कोई भी बड़े बड़े नेता भी अगर बीमार पड़ेंगे, जिस दिन आपके बाजू वाले बेड में जब इलाज कराएंगे ना, तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि इनका बार इलाज करूंगा, मजबूरी हो जाएगी उनको कि सारी सुविधाएं देते हुए एक गरीब के बच्चों को भी कूलर पंखा में जो कूलर है, पंखा है, एसी है, वहां पर जब बेहतरीन तरीके से इलाज होगा, सब चीज मुफ्त मिलने लगेगी, तो मुझे बताइए बिना पैसा खर्च करे, बिना कानून बने इस सरकारी अस्पताल की भी हालत सुधर जाएगी और आप लोग बहुत मुफ्त में नागपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अमरवाड़ा, हर्रई और यही छिंदवाड़ा के अंदर आप लोग डंकी की चोट में इलाज कराओगे बिना पैसे को, स्वस्थ होकर घर में मजबूत होकर काम करोगे। ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं मैं चाहता हूँ, हम कर सकते हैं। प्लानिंग बहुत सारी है, हम लोग अगर काम करना चाहें तो कई सारे हम हमारा रास्ता चुन सकते हैं। बिना जो है जन भागीदारी के, बिना विधायकों की जन भागीदारी के अगर जनता अगर चाहे तो सब कुछ करा सकती है। तो चाहे खेल हो, शिक्षा हो, इन पे महत्वपूर्ण में नजर देने का काम करूंगा। दूसरी चीजें आप सभी को पता है, आप जो मक्का खरीदते हो थैली में 15 किलो मक्का आपको कितने रुपए मिलता है? आप सभी को रेट पता है। 1 क्विंटल अगर आप मक्का खरीदोगे वही थैली वाला कितने का मिलेगा? 40-50 हजार का थैली वाला मक्का। 5 किलो 12-15। सोचो 1 क्विंटल कितने का मिलेगा जब आप करेंगे, है ना? लाखों रुपए मिलता है आपको 1 क्विंटल। जब 1 क्विंटल मक्का आप लाखों में खरीदते हो वो थैली के अंदर वाला, और जब आप बेचने के लिए जाते हो कितने रुपए क्विंटल जाता है? लूट मार चली है ये लूट मार। अगर मैं बंद करने के लिए कहूं तो भले ही मैं मेरी एक व्यक्ति में आवाज उठाऊंगा, जब किसानों के दिल तक ये आवाज जाएगी। ये बात सही बोल रहा है कि आज हमारे किसान खेती का टैक्स नहीं निकल पा रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं वो नहीं निकल पा रहा है, और हमारी अनाज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। जब किसान सड़कों में आएंगे एक आवाज में, तो जितने भी बड़े बड़े विधायक है ना, सबको घुटने टेकने पड़ेंगे और MSP जैसे और महत्वपूर्ण कानून आपके लिए। MSP होता है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके अंतर्गत तय हो जाएगा कि 30,000 रुपए या 1,500 रुपए या 3,000 रुपए ये दर है। इससे कम अगर कोई मक्का खरीदेगा तो उसके ऊपर जो फलाना कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो जाएगी। हम सब करवा सकते हैं ना जी। आप अगर मेरे साथ हो तो मैं अकेला इतनी पावर रख सकता हूं कि मुख्यमंत्री को भी झुका सकता हूं। लेकिन याद रखिएगा, गलत लोग आप चुनेंगे तो क्या होगा? देश के राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल गुजराती आदिवासी है। लेकिन क्या हो रहा है आदिवासियों के साथ? मणिपुर में आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है। नेमावर में और मणिपुर में राज्यपाल हमारी एनसीओ की दीदी है, लेकिन वो उनने एक वीडियो जारी करी। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है बोले कि आज ये सब बलात्कार हो रहा है, खुलेआम घुमाया जा रहा है, गोली मारा जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री उनको इजाजत नहीं दे रहे हैं। और आज वो कुछ नहीं बोल पा रही। अगर वो यहाँ पर आएंगे, आप उनसे पूछेगा, दीदी यही आदिवासी बच्चियों के साथ जब बलात्कार हो रहा था, नंगा घुमाया जा रहा था, तो आप क्या कर रही थी? वो आपको क्या जवाब देंगे? देखना कि मैं बंदी हुई हूँ, सरकार मुझे कुछ करने नहीं दे रही। राज्यपाल चाहे तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन जब उनको पाबंदी, पिंजड़े में अगर कोई बंद रहता है, वो व्यक्ति आजाद नहीं रहता, वो गुलाम रहता है। और यही चीज राष्ट्रपति है। क्या हो रहा है आज? आदिवासियों का हालात देखिए। राष्ट्रपति राज्यपाल बनाने से आदिवासियों का विकास नहीं होगा। ऐसे राष्ट्रपति बनाइए आदिवासी जो जागरूक हो, जो ट्राइबल जो आदिवासी सलाहकार परिषद है, जिसके ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, मध्य प्रदेश में बनी हुई है। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी वर्ल्ड बैंक से पैसा ला सकती है, इतनी पावरफुल रहती है। आपकी शिक्षा जब वो ये बोल देगी कि हाँ एक आदिवासी दादा है, इनके लड़के को सिकल सेल्स बीमारी, उसके लाखों रुपए करोड़ रुपए जारी कर सकती है एक व्यक्ति के लिए। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी वो राज्यपाल को सलाह देगी, राज्यपाल राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति चाहे तो वर्ल्ड बैंक से पैसा ला सकता है। लेकिन आज ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो आदिवासी सलाहकार परिषद शांत बैठी है। तुम्हारे दुख से कोई लेना देना नहीं है, तुमको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो जे ट्राइबल एडवाइजरी वाले चाहे तो तुम्हारे लिए सीधा का सीधा बजट ला सकते हैं, बिना विधायक बने वो सब कर सकते हैं। लेकिन उस सलाहकार समिति में विधायक कोई सदस्य बनाया जाता है और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो आज क्या हो रहा है? आदिवासियों के बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बदन में ढंग से कपड़ा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है, इलाज कराने के लिए ढंग से अस्पताल नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, हाथ में लिखने के लिए उनके पास पेन नहीं है। लेकिन ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी गुलाम होकर शांत बैठी हुई है क्योंकि पिंजरे में बंद है। और वैसे कमलेश साहब भी वो ही बंद हुए व्यक्ति हैं जो 7वीं पढ़े हुए हैं, इस वजह से इन तमाम चीज़ों को नहीं जान पाते। वो हमारे सम्मानीय वरिष्ठ समाज के हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। और उनको मैं इस बार यही रिक्वेस्ट मैं भी करता हूं कि एक बार आप जो अपने समाज के इस लड़के को मौका दीजिए, चाहे आपके परिवार हो, चाहे हमारे परिवार हो, और अमरवाड़ा के अंदर जितने परिवार है सबके लिए सुनहरा भविष्य लाने का काम ये देवरावण भला भी कर सकता है। मेरे पास एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है कि अगर मैं करूंगा तो बिना वहाँ की नेताओं के समर्थन के मैं क्या क्या और कैसे कैसे कर सकता हूँ, इसकी हमारे पास प्लानिंग है।
अगर एक अवसर मिले तो हम वो तमाम चीज़ कर सकते हैं बिना भेदभाव के। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए ज़्यादा सही में अगले काम में। अब मैं आप सब के बीच में श्री देवरावन भलावी जी ने अपनी बात कही। आप ग्राम चोपना की ओर से श्री राजेंद्र जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि आपके विचारों से किस तरह प्रभावित हुए, आप क्या चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करके बहुत प्रभावित मैं खड़ा नहीं हो सकता। मैं तो बस मेरी तरफ से एक ही गाइडलाइन दे सकता हूँ कि आप बहुत देरी करे हो, मगर अच्छे मेरा ऐसा है कि आप जितने ज़्यादा ऐसी मीटिंग सभाएं कर सको, मेरा मानना है कि आपको 75% लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। मैं तहे दिल से हमारे भलावी जी को आशीर्वाद दिया गांव की ओर से। अब मैं हमारे पंदराम जी हैं, मैं तो गांव के ही हैं, बच्चे हैं, वो भी समाज सेवा का अच्छा वो रखते हैं। उनसे निवेदन है कि वो भी अपना आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। तो ठीक है साथियों, आप सबने सुना, और अगर आप सबका आशीर्वाद है तो आपको दूसरे गांव में भी आपको कहना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आप भैया ने तो बता दिए, जैसे जैसे तैसे हमने भैया को मना मनू के खड़े किए हैं। भैया तो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे थे कि मैं हारूंगा तो जरूर, लेकिन छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी के खिलाफ चुने। और ये विधायक लाख आदमी नहीं है, आपने इनकी बातों से आपने पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि ये आदमी लोकसभा राज्यसभा लाख आदमी है, इतना जानकार आदमी है। अगर आप इसके बाद भी अगर अनभिज्ञ और अनाड़ी को सुने तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बस इसीलिए आपके बीच में इनको जबरन लेके आया, और इसीलिए इनको पूरी तरह से भैया हमारे आपके सरपंच साहब के विरोध करने के बाद टिकट दिलवाने में, हाथ पैर जोड़ने में पूरी अहम भूमिका भैया के है। अरे पापा तुम का लगे भैया झकरालू है। अरे मैंने कहा बेटा तुम समझो क्या यार, मैं 1-2 जगह देखा तो समझा, तो आपका अधिक समझ न लेते हुए आप जी बचाव के लिए लड़ना जरूरी है। बचाव के लिए लड़ना जरूरी। तो आप भैया निमंत्रण दीजिए सबको। और एक अपने देश की एक संस्कृति ही रही है, जब भी किसी को हम आमंत्रित करते हैं घर में, देश सेवाई में, कार्यक्रम में, शादी विवाह में, कभी भी कोई कार्यक्रम है, तो बिना निमंत्रण के अपने परिवार के, अपने घर के तो कहीं भी जाते नहीं, बोलते हमें निमंत्रण प्राप्त नहीं हो तो नहीं जाएंगे। ये हमारी देश की संस्कृति रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मैं विधानसभा में विधायक फॉर्म जब मैं भरने के लिए जा रहा था अपने निर्वाचन कार्यालय में, तब मैं सोचा कि यार बड़ी बड़ी गाड़ियों से एक तरफ लोग जा रहे हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ी जा रहे हैं, सैकड़ों गाड़ी उन्होंने लगाया है। मैंने अपनी संस्कृति को, देश की मूल व्यवस्था को याद रखते हुए मैंने बैलगाड़ी में जब फॉर्म मैंने भरा तो पूरे अमरवाड़ा के लिए देखने का ये विषय था कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए खूब वीडियो वायरल हुआ। 1.5-2 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा कि पहला ऐसा व्यक्ति जो बैलगाड़ी से फॉर्म भरने के लिए गया। क्योंकि मैं अपनी संस्कृति को भूला नहीं है, हमारी गाँव की मूल संस्कृति है, और उसी संस्कृति को याद में रखते हुए ये निमंत्रण मेरा आप स्वीकार करें कि आप 17 नवंबर को 17 तारीख को जब भी आप वोट डालने के लिए आप जरूर जाएं। क्योंकि संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जो ब्लैक बोर्ड मुझे निशान मिला हुआ है, जो निशान मुझे ब्लैक बोर्ड मिला हुआ है, ये शिक्षा का प्रतीक है, ये जागरूकता का प्रतीक है। यही ब्लैक बोर्ड हमारे बच्चों का भविष्य बनाता है, और यही ब्लैक बोर्ड हमें जो है बहुत सारा ज्ञान देता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से इस निमंत्रण को आप स्वीकार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वयं भी वोट डालें। अपने परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ले, पड़ोसी जो भी जहाँ भी निवास करते हैं उनको भी वोट बोले कि आप भी वोट करें। जो अमरवाड़ा विधानसभा के हैं उनसे विशेषकर आप कॉल के माध्यम से 10-12 फोन रोज आप लगाएं और उनको बोलें कि 3रे नंबर की जो बटन है ब्लैक बोर्ड, जो शिक्षा का प्रतीक है, जागरूकता का प्रतीक है, उसमें आप भारी मतों से वोट देकर देवरावन भैया को सपोर्ट करें, सहायता करें, मदद करें और कुछ करने का एक नया रास्ता दिखाएं। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरा निमंत्रण यहाँ पे बूथ लेवल अब तक लेना फॉर्म।